देखिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, आपको यहाँ पर लिखा दिख रहा होगा, ईपीएफओ की वेबसाइट का बुरा हाल, अधिकारियों ने कहा कि सिस्टम पुराने ढंग से नहीं चलता, कैसे निपटाए काम। ईपीएफ अधिकारियों का कहना है कि आईटी सिस्टम यानी सॉफ्टवेयर पुराने हो चुके हैं। ईपीएफओ के पास सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सर्वर नहीं है। दोस्तों, पीएफ क्लेम अंडर प्रोसेस की जो समस्या बहुत ज्यादा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, इस समस्या बढ़ने का कारण क्या है, इस कारण को आज बताने वाला हूं। ईपीएफ ऑफिसर अपने मुंह से अपने आप खुद इस बात को बता रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है, हम क्यों नहीं सेटल कर पा रहे हैं आपके द्वारा किए गए क्लेम। दोस्तों, ये समस्या क्यों हो रही है, इस समस्या का निवारण कब तक होगा, ये चीज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। अभी देखिए, मैं आपको लाइव दिखा देता हूं न्यूज में कि क्या बताया जा रहा है। ईपीएफ अंडर प्रोसेस जो भी क्लेम हम पीएफ धारकों के द्वारा किए जा रहे हैं, अभी दोस्तों त्योहार का समय है। त्योहार का समय पे ऐसा होता है कि ज्यादातर लोग अपना जो पीएफ फंड है विड्रॉल करने के लिए क्लेम करते हैं। तो क्लेम करने के साथ साथ जो ये क्लेम इतने दिनों तक पेंडिंग हो रहे हैं, पेंडिंग क्यों हो रहे हैं दोस्तों, हालांकि चाहे बल्क में चाहे कितने भी यहाँ क्लेम किए जा रहे हो, लेकिन इतना समय नहीं लगता है दोस्तों। डेढ़ महीना एक क्लेम को लग रहा है। डेढ़ महीना बहुत ज्यादा होता है, जबकि 20 दिन मैक्सिमम बताया गया है। 7 दिन में आपका जो पैसा है सेटल कर दिया जाता है। फॉर्म 1910 से अप्लाई करते हो तो 7 दिन में लगभग सेटल कर दिया जाता है। और जो एडवांस फॉर्म 31 भरते हैं उसको 3 दिन का समय बताया गया है, 3 दिन में हम इसको सेटल कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। एडवांस पीएफ भी अगर क्लेम कर रहे हो तो वो डेढ़ महीने तक पहुंच रहा है। वो क्यों पहुंच रहा है, देखिए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, आपको प्रूफ के तौर पे दिखाता हूं। तो देखिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, आपको यहाँ पर लिखा दिख रहा होगा, ईपीएफओ की वेबसाइट का बुरा हाल, अधिकारियों ने कहा कि सिस्टम पुराने ढंग से नहीं चलता, कैसे निपटाए काम। दोस्तों, ईपीएफ ऑफिसर ये सब बातें बोल रहे हैं जो न्यूज में आपको यहाँ पर दिख रहा है। मैं आपको आज तक का ये न्यूज है दोस्तों, आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि पीएफ अधिकारियों का कहना है कि आईटी सिस्टम यानी सॉफ्टवेयर पुराने हो चुके हैं। ईपीएफओ के पास सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सर्वर नहीं है। सरकार से आईटी सिस्टम की इंफ्रास्ट्रक्चर को हाईटेक करने की मांग की गई है। जबकि दोस्तों हर चीज की मांग करी गई, लेकिन जो इनका सर्वर है, सर्वर अच्छे से काम नहीं कर रहा है। ईपीएफ ऑफिसर अपने आप से ये बात बता रहे हैं कि जो सर्वर है हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त सिस्टम नहीं, सर्वर नहीं दिया जा रहा है, तो हम कैसे अपना जो क्लेम है, अपना जो काम है अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आगे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है, पीएफ अकाउंट से लोग मजूरी में पैसा निकालते हैं, लेकिन अगर तकनीकी खामियों की वजह से एप्लीकेशन को खारिज कर दिया जाता है तो पीएफ जो भी यहाँ पर पीएफ अधिकारी हैं उनका परेशान होना लाजमी है। दरअसल सिस्टम यानी आईटी सिस्टम में खामियों की वजह से भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के अधिकारी परेशान हो रहे हैं, उनको परेशानी हो रही है। खासकर उन कर्मचारियों को परेशानी हो रही है जो हायर पेंशन आवेदन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर अप्रूव करने का काम दिया गया है, जिनको उनको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आपको बताया था ना कि आधा घंटा लगता है, एक जो क्लेम है उसको सेटल करने में आधे घंटे तक का समय लगता है। ईपीएफ ऑफिसर ने खुद कहा है। देखिए आप इसमें इस पैरा में पढ़ सकते हैं। इस पैरा में क्या लिख रहा है कि इस पैरा में लिख रहा है, पीएफ अधिकारियों का कहना है कि आईटी सिस्टम और सॉफ्टवेयर पुराने हो चुके हैं। ईपीएफओ के पास सुचारू कामकाज निश्चित करने के लिए पर्याप्त सर्वर नहीं है। इस मामले को लेकर रिटायरमेंट फंड मैनेजर के एक वरिष्ठ अधिकारी यानी सीनियर अधिकारी ने कहा, ईपीएफओ जिस पैमाने पर काम करता है उसके लिए सिस्टम पर्याप्त नहीं है। ईपीएफओ जिस पैमाने पर काम करता है उसके लिए उसका सिस्टम जो है बहुत ही ज्यादा कमजोर है, पर्याप्त नहीं है। किसी भी पेंशन आवेदन की प्रोसेसिंग में, यानी जो पेंशन होती है ना दोस्तों, इसलिए कहते हैं ना कि जो पीएफ का सेटल हो जाता है जल्दी, लेकिन पेंशन में समय लगता है। तो पेंशन का जो क्लेम है उसको प्रोसेसिंग करने में आधे घंटे तक का समय लग जाता है एक क्लेम को। अगर एक क्लेम को आधे घंटे तक लेकर बैठेंगे तो मान लीजिए 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, तो 8 घंटे में कितने क्लेम सेटल कर पाएंगे, ये चीज है दोस्तों। जबकि यह इस सही सिस्टम के साथ बहुत कम समय में किया जा सकता है। नहीं, जो आधे घंटे में काम किया जा रहा है ये बहुत ही कम समय में सही सिस्टम के साथ किया जा सकता है। अगर सर्वर सही हो तो बहुत ही कम समय में ये काम किया जा सकता है दोस्तों, ये बताएगा। अब देखिए नीचे इसमें पढ़ते हैं, थोड़ा नीचे देखिए, मेन बात और भी है इसमें। अभी आपको दिख सकता है, यहाँ पे देख सकते हो, अधिकारियों का कहना है कि ईपीएफओ में 7 करोड़ से अधिक सक्रिय सदस्य यानी 72.2 लाख से अधिक पेंशन भोगी हैं, लेकिन इसके लिए आईटी सिस्टम दुरुस्त नहीं है। अब देखिए 72.2 लाख जो पेंशन भोगी अभी सक्रिय है यानी प्रोसेसिंग में है, उसको सेटल करने के लिए जो उनका सिस्टम है वो पर्याप्त नहीं है। अब देखिए इतना ज्यादा यहाँ पे बल्क में इनके पास प्रोसेसिंग में पड़े हैं, जो रिक्वेस्ट पड़ी हैं, क्लेम पड़े हैं, अब ये उसको नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आईटी सिस्टम यानी जो सर्वर सिस्टम है, जो भी सर्वर है ईपीएफओ का। अभी देखिए सर्वर के बारे में आपको बताता हूँ, इसमें तुलना भी करेगी, एसबीआई के जो सर्वर है उसकी तुलना करी गई है। अभी देखिए आपको मेन बात यहाँ पे बता देता हूँ मैं, अगर सरकारी बैंक एसबीआई सिस्टम ईपीएफओ की प्रणाली की तुलना करे तो वर्ष यानी जो अभी 2023 है, 2023 में भारतीय स्टेट बैंक आईटी बजट यानी जो इनके सर्वर पे पैसा लागत लगी गई थी वो देखिए 3,500 करोड़ रुपए की लागत करी गई थी। तुलना में ईपीएफओ की आईटी खर्च केवल मात्र 134
करोड़ रुपए का लागत करी गई है, जबकि ज्यादा काम करना चाहिए था ईपीएफओ के लिए, क्योंकि ईपीएफओ के जो क्लेम है जो ज्यादा सक्रिय होने चाहिए। ईपीएफओ का पैसा ज्यादा सिक्योर होता है, ज्यादा सिक्योर, इसका सर्वर ज्यादा फास्ट, ज्यादा दुरुस्त होना चाहिए। जबकि ईपीएफ ऑफिसर अपने आप इस बात को कह रहे हैं कि एसबीआई का सर्वर है ना, उस पे 3,500 करोड़ रुपए लगाए गए थे, जबकि ईपीएफओ के जो सर्वर पर मात्र 134 करोड़ रुपए की लागत है। तो देखा दोस्तों, अभी सरकार पता नहीं क्या कर रही है कि आईटी सिस्टम, जबकि सर्वर बेहतर होना चाहिए हमारे ईपीएफओ का, क्योंकि ईपीएफओ का कहा जाता है कि पैसा सबसे ज्यादा सिक्योर होता है, सबसे ज्यादा बेहतर सर्विस इसकी होनी चाहिए। उसके बावजूद भी देखिए जो वहां काम करने वाले अधिकारी हैं, जो भी ऑफिसर्स हैं, वही शिकायत कर रहे हैं कि हमारे पास वो जो पर्याप्त आईटी सर्वर नहीं दे पा रहे हैं। जो भी आईटी डिपार्टमेंट होता है वहां पर जो भी सर्वर्स होते हैं वो नहीं हमें पर्याप्त मिल रहे हैं, नहीं हम क्लेम सेटल कर पा रहे हैं। तो इसकी वजह हमारी सिर्फ सर्वर है। हालांकि हम अपना काम टाइम पे कर देंगे अगर हमें ये चीज मिल जाए। अभी देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि आधा घंटा एक क्लेम को सेटल करने में अगर लगेगा, तो आधे घंटे में, मान लीजिए 8 घंटे की ड्यूटी है, तो आधे घंटे में अगर एक क्लेम सेटल करेंगे तो 8 घंटे में कितने कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों जो सर्वर है बेहतर होना चाहिए। ये सर्वर बेहतर होगा जब ये समस्या का सोल्यूशन होगा। और मुझे लगता है कि जो हमारी डिसेबल्ड अकाउंट की प्रॉब्लम है, ये सर्वर बेकार होने की वजह से ज्यादातर ये करे गए हैं। अभी सर्वर अगर इनका बेहतर होता तो पीएफ धारकों को ये समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। तो देखिए पीएफ ऑफिसर्स खुद अपने आप इस चीज को कह रहे हैं कि हमें इस चीज का सामना इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमारी ही सरकार की, हमारी ही गलती है। तो देखिए ये जानकारी आप सबके साथ शेयर करनी थी दोस्तों। जानकारी आपको अच्छी लगी, जानकारी से आपने कुछ सीखा हो, आपको पता चला हो, नॉलेज मिली हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, वीडियो को शेयर कर दें जिनको भी जरूरत है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, मैं चलता हूं, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए। बाय बाय, जय हिंद।